लंबे बालों वाली श्रापित राजकुमारी। चित्तौड़गढ़ राज्य में दो भाई रहते थे, विराट और रघु। वे लोग अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। विराट बहुत ही मेहनती और दयालु था। वह अपने पिता के कामों में भी हाथ बटाया करता था। वहीं रघु बहुत ही आलसी और क्रूर था। वह हमेशा राजा बनने के सपने देखता रहता था। तभी उन्हें किसी ने बताया कि दूर राज्य में एक लंबे बालों वाली खूबसूरत राजकुमारी है, जिसे किसी डायन ने अपने महल में कैद कर रखा है। उस डायन की 3 शर्त ये है कि कोई भी उसके महल में जाकर उसके 3 चुनौती को पार कर लेता है तो वो लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की को बचाने और उससे शादी करने तथा उस महल का मालिक बनने योग्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी उस चुनौती को पूरा करने में असफल रहा तो उसका परिणाम उसे भुगतना होगा, क्योंकि डायन का वो तीनों चुनौती बहुत ही असंभव था। यह खबर जब रघु ने सुना तो बहुत ही खुश हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब समय आ गया है कि उस महल में जाकर लंबे बालों वाली राजकुमारी को बचाकर उस महल का राजा बन जाऊं और फिर पूरे राज्य पर राज करूं। रघु घर आकर अपने पिता को सब कुछ बताता है और उस डायन के महल में जाने की अनुमति मांगता है। सब कुछ सुनने के बाद उसके पिता उसे वहां जाने के लिए एक घोड़ा और एक तलवार देकर उसे विदा करते हैं। रघु बहुत ही खुश हो जाता है और तलवार हाथ में लिए घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ता है। जो भी चीज उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी वह उसे तलवार से काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे खरगोश का घर दिखा, जो सड़क के किनारे घर बनाकर रह रहा था। खरगोश अपने लिए खाना लेकर बिल की तरफ आ ही रहे थे कि तभी रघु ने गुस्से से अपनी तलवार घुमाई और खरगोश के बिल को तोड़ दिया, जिससे सभी खरगोश घबराकर वहां से भाग गए। वो आगे बढ़ा और एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुका। तभी उसने कुछ हंसों के जोड़े को पानी में तैरते हुए देखा, जो खाना खाने के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। लेकिन रघु ने उन हंसों को खाने को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि एक पत्थर उठाकर उस पर वार किया, जिससे वो सभी हंस डरकर वहां से भाग गए। तुम सारे पक्षी इसी लायक हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ पानी पी रहा हूँ और तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। भागो यहाँ से। पानी पीकर रघु थोड़ा आगे बढ़ा। तभी उसने एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला देखा, जिसमें एक चीरा और चिड़िया अपने आने वाले बच्चे की देखभाल कर रहे थे। तभी गलती से उनके घोंसले से पेड़ की एक छोटी शाखा रघु के सिर के ऊपर गिर गई, जिससे वो गुस्से में आ गया। ये बेवकूफ चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? इतना बोलकर रघु ने अपने तलवार से चिड़िया का घोंसला भी पेड़ से गिरा दिया, जिससे चिड़िया बहुत ही डर गई। लेकिन सौभाग्य से उसका अंडा घास पर गिरा और उससे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। गुस्से से चिड़िया और चीरे ने रघु पर हमला किया, जिससे उसे तुरंत ही वहां से भागना पड़ा और वह उस लंबे बालों वाली राजकुमारी के महल तक पहुंच गया। उसने बहुत ही गुस्से से दरवाजा पीटा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो भी इस महल में रह रहा है, मेरे लिए जल्दी दरवाजा खोलो। देखो, मुझे इंतजार मत कराओ, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी धीरे से दरवाजा खुला और सामने से एक बूढ़ी डायन वहां आई। कहो, यहाँ किस लिए आए हो? मैं ही इस महल की मालकिन हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी डायन, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? मैं यहाँ कितने देर से दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अभी आई हो। मेरा नाम रघु है और मैं यहाँ लंबे बालों वाली राजकुमारी को बचाकर यहाँ का राजा बनने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी 3 चुनौती को पार करना होगा। क्या चुनौती? मुझे किसी भी चुनौती से कोई डर नहीं लगता। अब तुम मेरा समय खराब मत करो और चुनौती देना शुरू करो। बूढ़ी डायन रघु को अपने साथ महल में ले गई और बाहर का दरवाजा बंद हो गया। रघु उस डायन की कोई भी चुनौती को पार नहीं कर सका और वो हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह गया। काफी समय गुजर गया।
लेकिन रघु लौटकर नहीं आया। यह देखकर रघु के पिता और भाई बहुत ही दुखी हुए। कुछ सोचकर विराट अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं अपने छोटे भाई का पता लगाने के लिए एक बार उस महल में जाना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। नहीं बेटे, कृपया मत जा, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। मैं एक बेटा तो खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। पिताजी आप परेशान न हो, मेरा विश्वास करें, मैं जरूर अपने भाई को ढूंढकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए दूसरा घोड़ा और तलवार नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, बस आप मुझे एक बिस्किट दे दीजिए। उसके बाद विराट अपने पिता से बिस्किट लेकर खुशी खुशी वहाँ से निकल गया। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में विराट ने सड़क के किनारे खरगोश के बिल को देखा, जिसे किसी ने तोड़ दिया था। उसने देखा कि नन्हे खरगोश उस घर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो धूर्त आदमी कौन था जिसने इन नन्हे नन्हे बिल खरगोश के बिल को तोड़ दिया? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। विराट ने उन खरगोश की मदद करने की सोची और उसने जल्दी से उनके रहने के लिए नया बिल बना दिया। यह देखकर खरगोश बहुत ही खुश हुआ। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ध्यान रखना। अलविदा। इतना बोलकर विराट आगे बढ़ा तो उसे वही नदी मिला। वह पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे गया। तभी सारे हंस विराट को देखकर भूख से खाने के लिए इंतजार करने लगा। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? मेरे पास ये कुछ बिस्कुट है, इसे खा लो, इससे तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। यह बोलकर विराट बिस्कुट को हंस को खिला दिया। स्वादिष्ट बिस्कुट खाकर हंस बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद विराट ने अपने आगे की यात्रा की। एक चीरा और चिड़िया अपने घोंसले के साथ अंडा लेकर घास पे बैठे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घोंसला और अंडे को वापस पेड़ पर कैसे रखे। दयालु विराट ने चिड़िया का घोंसला और अंडे को उठाकर वापस से पेड़ पर रख दिया। चिड़िया और चीरे ने विराट का धन्यवाद किया। विराट ने उसे खुशी खुशी अलविदा कहा और महल की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने बहुत ही विनम्रता से दरवाजा खटखटाया और धैर्य से इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वही बूढ़ी डायन वहाँ आई। तुम कौन हो लड़के, और यहाँ क्या करने आए हो? मैं विराट हूँ। मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा भाई कहाँ है? लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों को पार करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद वह बूढ़ी डायन विराट को अपने साथ अपने बगीचे में ले गई और अपने पोटली में से मुट्ठी भर सूर्यमुखी के फूल के बीज लिए और ऊपर हवा में उछाल दी। हवा ने उसे पूरे बगीचे में बिखेर दिया। तो तुम्हारी पहली चुनौती ये है कि अब तुम 1 घंटे के अंदर इन सारे बीजों को वापस से इस पोटली में डालोगे। याद रखना, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगी। इतने सारे सूरजमुखी के बीज? आखिर मैं 1 घंटे में इतने सारे छोटे छोटे सूरजमुखी के बीज को कैसे उठाऊंगा? ये तो असंभव है, पर मुझे कोशिश तो करनी होगी। यह सोचकर विराट बीज को उठाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सूर्यमुखी के बीज बहुत ही ज्यादा थे। वह उदास हो गया। तभी वो सारे खरगोश वहाँ आ गए जिसकी विराट ने मदद की थी। उन खरगोश ने बगीचे में गिरे सभी सूर्यमुखी के बीज को उठाकर उस पोटली में रखने में विराट की मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे खरगोश, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। 1 घंटे बाद जब वो बूढ़ी डायन लौटी तो सारे सूर्यमुखी के बीज को पोटली में देखकर हैरान हो गई। अच्छा, तो तुमने ये कर दिया। वाह, तुमने मेरी पहली चुनौती को पार कर ली है। अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ और मेरे साथ आओ। उसके बाद बूढ़ी डायन विराट को अपने साथ नदी के किनारे ले गई और अपनी अंगूठी गहरी पानी में फेंक दी। ये मेरी 5 अंगूठी थी। अब तुम्हारा काम है 1 घंटे के अंदर उन सारी अंगूठी को पानी में से ढूंढकर निकालना। विराट पानी के अंदर अंगूठी को ढूंढने लगा, लेकिन इतने ठंडे और गहरे पानी में उसे एक भी अंगूठी नहीं मिला। जब विराट अंगूठी ढूंढ ढूंढ कर थक गया,
तभी वह हंस वहां आया जिसकी उसने मदद की थी, और फिर सभी हंसों ने मिलकर विराट के लिए उन 5 अंगूठी को ढूंढकर पानी में से निकाल दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे हंसों, तुम्हारी वजह से मैं दूसरा चुनौती भी पार कर लिया। और फिर विराट उन अंगूठी को लेकर बूढ़ी डायन के पास आया। अरे वाह, तुमने 5 के 5 अंगूठी ढूंढ ली है। वाह, तुमने अपना दूसरा चुनौती भी पार कर लिया है। तुमने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। बहुत खूब, ये अंगूठी अब तुम्हारी हुई। इसे अपने पास रख लो। अगर तुम मेरी तीसरी चुनौती भी पार कर लेते हो तो तुम इस अंगूठी को लंबे बालों वाली राजकुमारी को दे देना, और अब तुम मेरे साथ मेरे महल में आ जाओ। जब विराट महल के अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर कई सारे पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है, जिसे देखकर वो चौंक गया। ये पत्थर की मूर्तियाँ जिंदे इंसानों की तरह क्यों लग रही है? वो बूढ़ी डायन उसे एक अंधेरे और डरावने से कमरे में ले गई। तभी उसकी नजर उसके भाई रघु की तरह दिखने वाली एक पत्थर की मूर्ति पर गई, और वह उसे देखते ही सब कुछ समझ गया। हे भगवान, मेरा भाई रघु, क्या यह तुम हो? इसका मतलब ये पत्थर की सारी मूर्तियाँ जिंदा लोग हैं, जिसे इस डायन ने जादू से पत्थर में बदल दिया है। मेरे भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद करा लूँगा। तभी वो बूढ़ी डायन विराट को 3 बंद दरवाजे के पास ले गई। उस दरवाजे के हर एक गेट के बाहर एक बालों की सुंदर चोटी लटक रही थी। पहली चोटी किसी बूढ़ी महिला की थी, और दूसरी चोटी किसी चुड़ैल की थी, और तीसरी चोटी किसी राजकुमारी की थी। ज्यादा सोचो मत, हर एक दरवाजे के पीछे एक इंसान है। इन्हीं में से कोई एक चोटी खूबसूरत राजकुमारी की भी है। तुम्हें चुनने के लिए सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। अब बताओ, इनमें से कौन सी राजकुमारी की चोटी है? अगर तुमने सही पहचाना तो वो राजकुमारी आजाद हो जाएगी, और अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। विराट सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन सी चोटी राजकुमारी की हो सकती है। अगर इनमें से कोई राजकुमारी होती तो यहाँ इतने सारे लोगों की ये हालत नहीं होती। मुझे धैर्य से सोचना होगा कि आखिर असली राजकुमारी कौन है। तभी खिड़की से वही दोनों चीरा और चिड़िया उड़ते हुए अंदर आए और उस बूढ़ी डायन के ऊपर चोंच से हमला करने लगे। उसके चोंच मारने से उसकी बालों पर लगी टोपी गिर गई और उसके सुनहरे बाल दिखने लगे। यह देखकर विराट का दिमाग घूमा और वो बोला, मैं समझ गया, इनमें से कोई भी राजकुमारी नहीं है। तुम ही असली राजकुमारी हो। हाँ, तुम ही राजकुमारी हो। तभी तीनों दरवाजे खुल गए और तीनों दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं था। इसका मतलब यहाँ कोई राजकुमारी है ही नहीं, और इसी वजह से ये सारे लोग गलत राजकुमारी को चुनते रहे और पत्थर में बदल दिए गए। तभी एक चमत्कार हुआ और वो बूढ़ी डायन एक बहुत ही सुंदर सुनहरे लंबे बालों वाली खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। मैं राजकुमारी आयशा हूँ। मुझे अभिशाप के कारण एक बदसूरत डायन के रूप में बदल दिया गया था, और जब तक कोई लड़का मेरे तीनों चुनौती को पार करके मुझे पहचान न जाए तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी। और विराट, तुमने आज मुझे आजाद करके मुझे इस श्राप से सदा के लिए मुक्त कर दिया है। विराट खुशी खुशी उस अंगूठी को राजकुमारी आयशा के हाथों में पहना देता है। उसके बाद श्राप पूरी तरह से टूट जाता है और जिन लड़कों को श्राप की वजह से पत्थरों में बदल दिया गया था वह सब पुनः इंसान बन जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर विराट अपने भाई रघु को सब कुछ बताता है कि रास्ते में कैसे उनने सभी जानवरों की मदद की और आज वो उसी जानवरों की वजह से ये सब कुछ कर पाया है। धन्यवाद मेरे भाई, तुमने मुझे बचा लिया। पहले मैं लोगों और जानवरों के प्रति बहुत ही क्रूर था, पर अब से मैं सभी की मदद करूंगा। इस घटना के बाद रघु पूरी तरह से बदल गया
वह घर लौटकर अपने पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगा और विराट राजकुमारी आयशा से शादी करके खुशी खुशी उस राज्य में राज करने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।